नमस्ते। आज एक कहानी मैं सुना रहा हूं। एक थे मौलवी कुतुबुद्दीन। मौलवी कुतुबुद्दीन मदरसा चलाते थे कि पता है मैं किस जमाने की बात कर रहा हूं। बहुत पुरानी बात, गुरु नानक देव जी के जमाने की बात है। जब गुरु नानक देव जी की उम्र मात्र 11-12 साल थी, किशोर अवस्था थी, उस समय की बात। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम श्री कालू मेहता और उस वक्त जो वहाँ के शासक थे उनका नाम राय बुलार जी, मुस्लिम शासक थे। कालू मेहता जी हिंदू थे और जिन मौलवी की मैं बात कर रहा हूँ मदरसा चलाते थे। कालू मेहता अपने पुत्र नानक के बिहेवियर से, आचरण से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हर पिता जो है अपने हिसाब से आचरण चाहता है। आज भी ऐसा ही है कि पिता जो बच्चों का आचरण चाहता है वो अपने हिसाब से चाहता है। तब भी वैसे था, ये परंपरा जो है सदियों से चलती आ रही है। खैर, कालू मेहता जी परेशान थे कि नानक को जो भी काम देते थे वो काम जो अंततः जो है वो स्पिरिचुअलिटी में चला जाता, आध्यात्मिकता में जाकर खो जाता था। कुछ पैसे दिए कि व्यापार करो तो वो लोगों को, दुखी जन को, साधुओं को खाना खिला के आ जाते थे। कुछ भी किया वो परमार्थ के कार्य में लग जाते थे। यह बात जो है वो उनके पिता को बहुत परेशान करती थी। राय बुलार जो वहाँ के शासक थे वो उनके खास मित्रों में से एक थे। शासक तो थे ही, श्री कालू मेहता जी के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। उस वक्त का जो हिंदू मुस्लिम समाज था बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग। आपस में इतना ज़्यादा मेल मिलाप था। जो शब्द है हिंदू मुस्लिम जो मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त मेरे ख्याल में ये शब्द भी नहीं होता था। कालू मेहता जी के ज़माने की बात कर रहा हूँ, गुरु नानक देव जी के जन्म के टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी कि उनके 12 साल बाद की। तो राय बुलार जी ने उनको बोला कि आप नानक को क्यों ना फारसी सीखने के लिए भेज दो, उससे क्या उसका ज्ञान बढ़ेगा, थोड़ा सा नया उसको सीखने को मिलेगा। उन दिनों फारसी जो जुबान थी वो एक आम जुबान थी, लोग सीखते थे फारसी, उर्दू। फारसी में बहुत सारे काम होते थे। तो कालू मेहता जी को उनकी बात पसंद आई। राय बुलार जी ने कहा कि मेरी नज़र में एक मौलवी हैं जो मदरसा चलाते हैं, मौलवी कुतुबुद्दीन जी, जिनकी मैंने शुरू में बात की, उनके पास भेज देते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो अच्छा सीख पाएंगे उनसे। कालू मेहता जी राजी हो गए और मौलवी जी के पास भेज दिया। मौलवी जी अब गुरु नानक देव जी को रोज़ सिखाने लगे। बच्चे थे उस वक्त 12 साल के। धीरे धीरे नानक जी हैं वो बहुत आगे निकलने लगे। फारसी में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गहरी बातें करने लगे। और जब भी परीक्षा होती अव्वल आते। कई सारी किताबें पढ़ दी उन्होंने मौलवी जी से लेकर। मौलवी जी बड़े हैरान होते कि भाई ये इतनी जल्दी कैसे एकदम तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है। बड़ी बड़ी मतलब गहरी बातें, अध्यात्म की गहरी बातें। और जो उनकी उस वक्त का सिस्टम था वो उन्होंने बड़ी जल्दी क्रॉस कर लिया। मौलवी जी ने अब सोचा कि क्यों ना अपने शिष्य की परीक्षा ली जाए, क्यों ना अपने चेले को परखा जाए। अब यहां पर जो बात है परीक्षा लेने की, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो मौलवी हैं, गुरु हैं, किस तरीके से परीक्षा लेते थे, आज किस तरीके से परीक्षा होती है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैकेनिकल है। इस मैकेनिकल सिस्टम में बुद्धि विकसित नहीं होती। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस तरह का सिस्टम तब नहीं था। अब मौलवी साहब ने जो बुद्धि को परखा वो एक तरीका बहुत अद्भुत था। उन्होंने नानक को बुलाया कि बेटा नानक, आज तेरी परीक्षा लेनी है मुझे। गुरु नानक देव जी बोले कि ठीक है मौलवी साहब, हुक्म, जो आप हुक्म करेंगे। अब परीक्षा लेने का अंदाज देखिए आप, कितना खूबसूरत है। मौलवी साहब नानक को बोलते हैं कि कोई शेर सुना। अब उस शेर से वो जायजा लगाना चाहते हैं कि इस बच्चे की बुद्धि कितनी प्रखर हो गई है, कितना ऊंचा ये हो गया है। वो उस शेर से समझना चाह रहे हैं। वो उसको लिखित परीक्षा में नहीं डाल रहे, वो उससे बहुत बड़े बड़े कागज नहीं भरवा रहे, या जो उन्होंने उनको समझाया, किताबें भी बताई, वो किताबों के बारे में नहीं पूछ रहे।
वो बोलते हैं कि चल एक शेर सुना। गुरु नानक देव जी उस वक्त शेर सुनाते हैं फारसी में, वो मैं आपको बताता हूं। यक अर्ज गुप्तम पेसितो गर गो सकुन करतार, हका कबीर करीम तू बेएब परवदिकार। जिसका अर्थ है, हे मेरे साहब, तेरे आगे मेरी एक ही प्रार्थना है कि तू सबका करता है। मनुष्य दुर्गुणों की खान है, परंतु तू बेदाग है, बेअंत है, सबका रिज़्क दाता है, तथा तेरे बिना मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। शेर सुनकर मौलवी दंग रह गए, उसकी बुद्धि और उसकी गहराई को देखकर। ये क्या बात कर रहा है, इतना ऊपर मेरा चेला पहुंच चुका है। पड़ जाता है मौलवी साहब, संशय में पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रट के कहीं से सुन के इसने बता दिया हो। मैं तो इसका विचार जानना चाह रहा था, इसके जहन में क्या चल रहा है वो जानना चाह रहा था। फिर से नानक को बोलते हैं कि कोई अपना शेर सुना। नानक मुस्कुराते हुए फिर बोलते हैं, जो आज्ञा मौलवी जी। दुनिया मुकाम फानी, तहकीक दिलदानी, ममसर मुए अजराइल, गिरफ्त है दिल है चीना दानी। इसका अर्थ है, यह संसार नाशवान है, इसलिए मैं दिल का हाल किसे कहूँ। मौत के फरिश्ते ने सबको अपनी जकड़ में लिया हुआ है, ना जाने वह कब किसको उठा कर लेके जाए, पता नहीं है। मौलवी साहब जो है बड़े हैरान हुए कि मेरा शिष्य इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। ये इस तरह की बातें तो मेरे दिमाग में भी इस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से इसके दिमाग में आ रही है। नतमस्तक हो जाते हैं अंदर से, लेकिन अंदर से बहुत खुश भी होते हैं कि भाई मेरा शिष्य जो मेरा चेला है वो कितना ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है, कितना ज़्यादा अच्छा सोचने लगा है, और इस बात से उनका मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। मन ही मन डिसीजन लेते हैं कि मेरे चेले की जो शिक्षा है वो पूरी हो चुकी है, मैं इससे आगे इसको नहीं बढ़ा सकता। तो वो उनके पिता कालू मेहता जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि नानक जो है, इसको जितना मैंने पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया, यह उससे भी ऊपर पहुंच चुका है, अब मेरी तरफ से शिक्षा समाप्त हुई। और सच्ची बात तो ये है, मौलवी जी बिल्कुल सच्ची बात अपने मन से बोलते हैं कि मैं इसको अपना शागिर्द मानता था, लेकिन आज इसने मुझे दिखा दिया कि ये मेरा उस्ताद है। तो इसी के साथ आज की मैं ये बात समाप्त करूँगा। दो बातें मैं इसमें बताना चाहूँगा। एक, हिंदू मुस्लिम किस तरीके से रहते थे, जो कि आज दिखाई नहीं पड़ता। नफरत इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, पता नहीं कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, नहीं पता। दूसरी बात, तब का एजुकेशन सिस्टम क्या जज करता था और आज का एजुकेशन सिस्टम क्या जज करता है। आप इस बात को बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा कि हमें आज किस चीज़ की ज़रूरत है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।